सभी को आईएनडी स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए जी हाँ दोस्तों आपके लिए लेकर आ गए हैं साइंस जीके का प्रश्न। टॉप 50 प्रश्न आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो ऐसे प्रश्न आज के इस क्लास में जी हाँ दोस्तों 2010 से लेकर के 2023 तक एग्ज़ाम में 2023 तक परीक्षा में बिहार पुलिस की जो प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में लेकर आ गए आपके लिए। तो चलिए आज का सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाले हैं। तो चलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा और फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। 21,391 पद से एक पद को हासिल करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए फिर क्लास को अंत तक देखिएगा और बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके जरूर ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, आंसुए में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो याद रखिएगा सभी लोग एक एक प्रश्नों को लिख लीजिएगा। ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य नमक। इसे याद रखिएगा, आंसुए में सामान्य नमक पदार्थ जो है घुला रहता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न पूछा गया है, लोहे पर जंग लगती है किसके कारण? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो उत्तर है बिल्कुल ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी के कारण जो है लोहे पर जंग लगते हैं, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न तीसरा नंबर, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा इंसुलिन का जो खोज है किसके द्वारा किया गया था? जहाँ दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए आपको याद रखना है। और चलिए प्रश्न है, वनस्पति तेलों की जो घी में परिवर्तित किया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सही लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो याद रखिएगा कौन सी एक मिश्र धातु है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल स्टील है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न पूछा गया है, बिहार पुलिस के परीक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस जो है ये नहीं है? जहाँ तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ईंधन गैस नहीं है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको याद रखना है, हास्य गैस है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी आपको याद रखना है। और चलिए 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? ऑक्सीजन में जलता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन में कौन जलता है? फास्फोरस, सोडियम, लोहा, गंधक। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सोडियम, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, आपको याद रखना है। और चलिए फेदम क्या है? जहाँ तो फेदम एक मछली है या एक पौधा होता है, और ऑप्शन सी जो एक बर्तन को कहते हैं या माप है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल एक माप है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए 9 नंबर आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा गया है, जहाँ तो रिचर जो है रिचर स्केल किससे जो है नापने में प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा रिचर स्केल किसके द्वारा नापने में प्रयोग होता है? भूकंप में या वायु की गति को, समुद्र की गहराई को, शरीर को ताप को। तो रिचर स्केल जो है किस में? तो आपको याद रखना है भूकंप, जो ऑप्शन ए है। जी हाँ दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 10 नंबर आपके स्क्रीन पे, डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखिएगा डायनामाइट के जो आविष्कारक हैं ये कौन है? आइंस्टाइन है या न्यूटन है, अल्फ्रेड नोबेल, मेडल क्यूरी। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अल्फ्रेड नोबेल, आपको याद रखना है। एक एक प्रश्नों को, जी हाँ दोस्तों एक एक प्रश्नों को आप सभी लोगों को याद रखना है। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। जो प्रश्न एग्ज़ाम में सीधा जो प्रश्न आने का चांस है, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा। और चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल
जिप्सम से किया जाता है, इस याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, इस याद रखिएगा ऑप्शन बी। और चलिए 12 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग जो है, उपयोग के लिए किन कारणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल लेसर जो है दोस्तों, लेसर किरणें, इस याद रखिएगा। लेसर किरणें आपको यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, रडार में किस प्रकार का तरंगदैर्घ्य होता है। तो याद रखिएगा रडार में किस प्रकार का तरंगदैर्घ्य होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश के नीले दिखाई देने का जो मुख्य कारण है दोस्तों क्या है। तो याद रखिएगा सही लोग, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल में उपस्थिति धूल और आदि के कणों का जो द्वारा जो है किरणन, इस याद रखिएगा प्रकिरण के कारण, इस याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस के परीक्षा में। और जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें कि चंद्रयान से आप लोग को एग्ज़ाम में 100% एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाला है। तो चलिए चंद्रयान से मात्र 20 मिनट का एक वीडियो है जो कि चंद्रयान 1 जो है 2008 में लॉन्च किया गया है, इस याद रखिएगा। 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया और 2023 में चंद्रयान 3 जो है मिशन लॉन्च किया गया। तो 2008 से लेकर के 2008 से 2023 तक के जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आपके लिए डिटेल के साथ मात्र 20 मिनट में हम आपके लिए कवर किए हुए हैं। तो सही लोग जाकर सबसे पहले उस वीडियो को वॉच कीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सही लोग उस वीडियो को देख लीजिए और एक एक प्रश्न को लिख लीजिएगा और सही लोग याद करके जाइएगा एग्ज़ाम में। चंद्रयान 3 से प्रश्न वहाँ से आप लोग को एक भी प्रश्न नहीं लगाएगा। और चलिए 15 नंबर प्रश्न है, आग की ओर तेज गति से आती हुई वाहन जो है जब हॉर्न बजाती तो उसका पिच क्या हो जाएगा। तो सही लोग को याद रखना है अधिक सुनाई देता है, इस याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती और ऊनी रेशों की जो अंतर है ज्ञात किया जाता है। जहाँ तो सूती और ऊनी रेशों का जो अंतर ज्ञात किया जाता है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जलाकर किया जाता है, इस याद रखिएगा जलाकर किया जाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, आपको याद रखना है। और चलिए 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बर्फ़ पर दाब जो है बढ़ने की उसका गलनांक क्या होगा। तो याद रखिएगा बर्फ़ पर जब दाब बढ़ने से उसका जो गलनांक है घट जाता है या बढ़ जाता है या अपवर्तित रहता है। तो जी हाँ दोस्तों, याद रखना है आप सभी लोगों को घट जाएगी, इस याद रखिएगा घट जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए आगे चलने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आज के इस क्लास में कि आप सभी लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग बताइए कि आप हम आपके लिए 21,391 पद के लिए आपके लिए इतना मेहनत करते हैं ताकि आपके कंटेंट के ऊपर, और आप सभी लोग एक क्लास को लाइक तक भी नहीं करते हैं। तो बताइए सभी लोग क्लास को आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और चलिए 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों जो है पहने जाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्ज़ाम से। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल उष्मा की बुरी अवशोषक के कारण, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सही लोग को याद रखना है। और 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है, चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल पारा जो है पारा पानी पर तैरता है, इस याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का कथन जो है एक गलत है, इस याद रखिएगा गलत है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्न 20 नंबर आपके स्क्रीन पे, संतरे में कौन सा विटामिन जो है अधिक होता है। तो याद रखिएगा संतरे में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, इससे आपको याद रखना है। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उन्हें सहायता प्रदान क्या होता है। तो सही लोग याद रखेंगे उनका जो सहायता प्रदान होता है, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन अल्ट्रासोनिक वेब जो है उन्हें प्राप्त होता है, इस याद रखिएगा अल्ट्रासोनिक वेब, सही लोग को याद रखना है, इसीलिए ज़्यादा उन लोग को दिखाई पड़ता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम जो है किस खनिज से प्राप्त किया जाता है।
तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बॉक्साइड ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सही लोगों को याद रखना है। और चलिए प्रश्न 23 नंबर आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ब्लैक होल जो है क्या है। तो सही लोग याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी। सही लोग को याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो याद रखिएगा जल में अस्थायी जो कठोरता का कारण है बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड है। इस याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कैलोरी की जो मापन है इकाई क्या होता है। तो सही लोग को याद रखना है कैलोरी की जो मापन इकाई है, जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा ऊष्मा होता है। इस याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सही लोग को याद रखना है। और चलिए 26 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सूर्योदय होते समय डूबते समय लाल जो क्यों दिखाई पड़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सही लोग को याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, प्रकीर्णन के कारण ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रकीर्णन के कारण ऐसा दिखाई पड़ता है ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आपको याद रखना है। और घर में विद्युत यंत्र जो है संयंत्र जोड़े जाते हैं कौन सा श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है सही लोगों को, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे जो बी है जहाँ तो समांतर क्रम में। इस याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सही लोगों को याद रखना है। और चलिए प्रश्न लोहे में जंग लगना जो है ये क्या है। तो सही लोग याद रखिएगा लोहे में जो जंग लगता है, जी हाँ दोस्तों, रासायनिक क्रिया के कारण, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। और चलिए आप सभी लोग हमेशा क्लास से जुड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बेहतरीन कंटेंट हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो सही लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा ताकि एक एक क्लास का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। और चलिए प्रश्न विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है। तो याद रखना है सही लोगों को एग्जाम में जाने से पहले टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, केतली में पानी का जो गर्म होना उदाहरण क्या होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल संवहन का ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सही लोग को याद रखना है। और चलिए 31 नंबर प्रश्न है, एसआई में बल का जो मात्रक है ये क्या होता है। तो याद रखना है सही लोग को, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल न्यूटन होता है। इस याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, न्यूटन होता है। इस याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। और चलिए वायु जो है दोस्तों, वायु क्या है। तो याद रखिएगा वायु क्या है। तो यहाँ पे जो आपका मिश्रित है दोस्तों, मिश्रण, इस याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। और चलिए 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बिहार पुलिस के परीक्षा में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है डायनेमो के द्वारा। डायनेमो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। सही लोगों को याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया है आपके स्क्रीन पे 34 नंबर प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर कोई सभी चट्टान चंद्रमा पर जो है ले जाएगा तो जाने वाले जो है उसका जो क्या उसमें अंतर होगा। सही लोगों को बताना है चंद्रमा पर अगर जाएगी तो उसका जो क्या जो है अंतर हो जाएगा। सही लोगों को इस प्रश्न का उत्तर, जी हाँ दोस्तों, आपको इस प्रश्न का उत्तर सही लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। चलिए सभी लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, जहाँ तो सल्फर का जो उपयोग होता है इस याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में। इस याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई पड़ता है किसके कारण। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है पुतली की विशेष बनावट की वजह से। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। सही लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु है। जहाँ दोस्तों ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु होता है।
तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन चांदी हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। चांदी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 38 नंबर पूछा गया प्रश्न है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से जैसे तो पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल उष्मा के अच्छे परावर्तक के होते हैं, इससे याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया बिहार पुलिस के परीक्षा में केतली में लकड़ी को जो है हैंडल क्यों जो है ये लगाते हैं? तो याद रखिएगा क्यों लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों को याद रखना है, एक एक प्रश्न को आपको याद करके जाना है, हल्का होता है, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रथम सत्याग्रह जो है सत्याग्रही कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सभी लोग याद रखेंगे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इससे याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन। और चलिए 4 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। मुंबई दर्पण जो है जहाँ तो मुंबई दर्पण पत्र के संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बाल शास्त्री जो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए 5 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। चौरी चौरा कांड के समय जो महात्मा गांधी जी कहाँ थे? दिल्ली थे या कोलकाता या बारदोली में? तो सही लोगों को याद रखना है उस समय महात्मा गांधी जी बारदोली में थे, इससे याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिककार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्णिम युग कहा है? जहाँ तो आपको बता दें कि आप सभी लोग डेली क्लास में आइए और अपना क्लास को जो है डेली क्लास में आइए और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाइए। जी हाँ दोस्तों, अभी से आप लोग का एग्ज़ाम से बहुत ही बेहतरीन तैयारी हम आपको कराने वाले हैं। तो आपको मात्र 20 मिनट के लिए आपको डेली रोज़ाना 20 मिनट के लिए शाम को 8 बजे जुड़ना है आपके हमारे साथ और आपको बेहतरीन कंटेंट देने वाले हैं हम। तो चलिए इस प्रश्न का किस ऐतिहासिक कार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्वर्णिम युग कहा था? तो सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए आज के इस क्लास में जो भी अगर हमसे त्रुटि होगा तो सही लोग कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, ताकि हम आप लोगों को उस त्रुटि का अगले क्लास में पूरा कर पाएँ। तो चलिए प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी कहाँ थी? सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन लाहौर इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल ऑप्शन सी जिन लोगों ने बता रहे हैं आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन तैयारी है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर आपके स्क्रीन पे है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? जी हाँ दोस्तों, भारत में एकमात्र कौन सा है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर है, इससे याद रखिएगा जम्मू कश्मीर सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 10 नंबर। और आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन को सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आपका जो एक लाइक होता है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके कंटेंट के ऊपर, ताकि इससे भी बेहतरीन हम आपको कंटेंट जितना हो सके एग्ज़ाम से जहाँ तो करा सके। और फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और चलिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम की भी तैयारी इसी चैनल के माध्यम से आप सही लोग को बेहतरीन तैयारी दिया जा रहा है। तो सही लोग क्लास से जुड़िए। बिहार में स्वराज्य पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन श्री नारायण प्रसाद, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है टिहरी पनबिजली जो है कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर आपके एग्जाम में पूछा गया है, किस सागर में औसत लवणता सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा किस सागर में है?
दोस्तों मृत सागर में ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। और सही लोग को अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ईमानदारी पूर्वक बताना है। जगत नारायण लाल जो है को किस जेल में भेजा गया था, तो सही लोग को याद रखना है किस जेल में, जैसे तो बांकीपुर के जेल में भेजा गया था। आपको पता होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो उत्तर है बिल्कुल बांकीपुर एवं पटना में। इस याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस हो या बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सभी एग्ज़ाम के लिए जी हाँ दोस्तों रामबाण प्रश्न है आपके एग्ज़ाम से, एक एक प्रश्न। तो चलिए प्रश्न है आपके एग्ज़ाम से पूछा गया प्रश्न, वस्त्रों के लिए कपास की जो खेती का प्रयोग है सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है सबसे पहले कहाँ पे हुआ था। जी हाँ दोस्तों भारत में हुआ था, इस याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए भारतीय मौसम वेधशाला जो है कहाँ स्थित है, वेधशाला कहाँ पे स्थित है, तो सही लोगों को याद रखना है पुणे में स्थित है, इस याद रखिएगा पुणे में। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए 17 नंबर प्रश्न है मदर टेरेसा का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो आपको याद रखना है मदर टेरेसा का जो नोबेल पुरस्कार है ये कब दिया गया था। सभी लोगों को याद रखना है जहाँ तो 1900 याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1997 जिन लोगों ने करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। आपको याद रखना है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है किसने शुरू किया था, तो याद रखिएगा किसके द्वारा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपको पता होना चाहिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, इस याद रखिएगा। और भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी होती है, सभी लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो आपको याद रखना है कछारी एवं जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखना है। और चलिए प्रश्न है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, जिन स्तन कैवल्य है, निर्वाण है, निवान, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कैवल्य, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर आपके स्क्रीन पे है दीवाने आरिज है, आरिज अथवा आरिज मुलाकी किसके संबंधित था, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो उत्तर है बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, आपको पता होना चाहिए। और चलिए प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत जो है एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो उत्तर है 3 माह के लिए, इस याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न है आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है, जहाँ तो 24 नंबर प्रश्न है ग्रैंड बैंक जो है बैंक एवं डागर बैंक क्या जो है प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा ग्रैंड बैंक एवं डागर बैंक क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन जहाँ दोस्तों सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपको याद रखना है। भारत की तट रेखा की कुल जो लंबाई है ये कितना है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई आपको पता होना चाहिए, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सही लोगों को याद रखना है स्टील की जो कठोरता प्रदान जो है करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का क्रोमियम की मात्रा, इस याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कच्चे फलों को पकाने के लिए जहाँ तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो सही लोग याद रखिएगा किस गैस का, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन को प्रयोग किया जाता है, यानी एथिलीन आपका यहाँ पे एथिलीन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर आपके स्क्रीन पे है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम से सिलेक्टेड इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न पूछा गया है फेरोमोन्स जो है कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा जहाँ तो फेरोमोन्स जो है फेरोमोन्स ये कहाँ पाया जाता है, तो सभी लोग याद रखेंगे
फेरोमोस कहाँ पाया जाता है? तो सही लोग याद रखिएगा, फेरोमोस जो है ये कहाँ पाया जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोग रोजाना क्लास में आए और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाएं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग को डेली क्लास में जुड़ना है और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाना है। आपको 8 PM यानी 8 बजे शाम को क्लास दिया जाएगा। अभी से भी आप लोगों को बेहतरीन जो है तैयारी हो जाएगा। तो आपको मात्र 50 प्रश्न हम डेली कराएंगे शाम को 8 बजे, तो सही लोग जुड़ना ना भूलेंगे। और चलिए प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? सही लोग बताइए कमेंट बॉक्स में फटाक से इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को बताना है। 29 नंबर का प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को आप लोगों को सभी लोगों को उत्तर बताना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको याद रखना है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जैसे तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। सही लोग याद रखिएगा। टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिप्सम का प्रयोग होता है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है, एपी कल्चर का जो संबंध है किससे है? तो आपको याद रखना है एपी कल्चर का संबंध जो है मक्खी पालन एवं शहद उत्पादन से, इसे याद रखिएगा। उत्पादन से, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए सभी लोग याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? जल्दी से सही लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जो उत्तर सही हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 300 280 आपका यहाँ पे 280 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। सही लोग याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र जो है अध्यक्षता किसने की थी? तो सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद ने, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। सही लोग याद रखिएगा। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम में, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली जो नदी है यह कौन सी नदी है? कोसी नदी या कमला नदी या बूढ़ी गंडक नदी, बागमती नदी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा नदी है? सही लोग बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन सी याद रखना है सही लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 36 नंबर पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने जो है पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनका जो परीक्षा के केवल मात्र 20 दिन समय बचे हुए थे, वह कौन थे? तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का उत्तर जयप्रकाश नारायण थे, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन सी सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कुल कितने अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारतीय संविधान की कुल कितना अनुसूचियां हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुल अनुसूचियों की जो संख्या है सही लोग याद रखेंगे 12 है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन सी, अंतरिक्ष यात्री निर्वात जो है निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि उनका जो है गुरुत्वीय नहीं होता, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन बी आपको पता होना चाहिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1951 में, 1963। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आसियान की जो स्थापना है, जी हाँ दोस्तों 1900 याद रखिएगा, 1967 में हुआ, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन सी याद रखना है। इंडियन मिरर के लेखक कौन है? तो इंडियन मिरर के लेखक जो है कौन है? तो याद रखिएगा मनमोहन घोष एवं देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। सही लोग को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, रंपा विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो रंपा विद्रोह का जो नेतृत्व है किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा
सीताराम राजू, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियाकत अली ने कहाँ जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन इलाहाबाद से, इस याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सही लोग याद रखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का जो क्या नाम है? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विरजानंद, इस याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए, सही लोग को याद रखना है। अनुशीलन जो है दोस्तों, अनुशीलन समिति क्या थी? तो याद रखिएगा अनुशीलन जो है, अनुशीलन यहाँ पे अनुशीलन है, इस याद रखिएगा। समिति क्या थी? तो सही लोग को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे क्रांतिकारी संगठन, इस याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, इस याद रखिएगा। और चलिए 45 नंबर प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, इस याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सही लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखिएगा। और चलिए तो इसी तरह से आप सही लोग को शाम को रोजाना जोड़ना है। आप सही लोग के लिए रोजाना 50 प्रश्न लेकर आएंगे हम। तो चलिए कैसा लगा आप लोग को क्लास, अच्छा लगा तो सही लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।